नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और खौफनाक महामारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 34,884 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और 671 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद देश भर में पॉजिटिव कोरोना मामलों की कुल संख्या 10,38,716 हो गई है, जिसमें से 3,58,692 सक्रिय मामले हैं। 6,53,751 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 26,273 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनकी फैमिली के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए देश भर में दुआओं का दौर अभी भी जारी है। बता दें कि अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को 11 जुलाई को और उनकी बहू ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या को 17 जुलाई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अब महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चन परिवार के स्वास्थ्य के बारे में अपडेट किया है, तो वहीं वक्त वक्त पर जो है अमिताभ बच्चन अपने सोशल मीडिया के जरिए भी अपडेट साझा करते रहते हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से कि अब उन्होंने क्या कुछ अपडेट इस जानकारी में दी है। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या बच्चन कोविड-19 के इलाज का अच्छा असर हो रहा है। ये जानकारी अस्पताल की ओर से साझी की गई है। कोविड-19 से संक्रमित होने के पता चलने के बाद अमिताभ और अभिषेक जुलाई से नानावती अस्पताल में, जबकि ऐश्वर्या और 8 वर्षीय आराध्या को शुक्रवार रात नानावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ऐश्वर्या और आराध्या को कोविड-19 से संक्रमित होने का पता चलने के लगभग 1 माह बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन नानावती अस्पताल में एडमिट हैं। अस्पताल से अमिताभ रोज फैंस और शुभचिंतकों को अपना हेल्थ अपडेट देते रहते हैं। इसी बीच वे पिता हरिवंश राय बच्चन की बातों को भी याद करते हैं। एक्टर ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में इसकी कुछ पंक्तियां साझा की। वे लिखते हैं, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना, उसमें क्या बुरा भला। ये तो रही हरिवंश जी की पंक्तियां। अब इन पे अपने विचार साझा करते हुए अमिताभ ने आगे लिखा, अब मुझे वक्त मिला है और इन क्षणों में मेरा दिमाग बीती घटनाओं शब्दों को याद कर रहा है। विशिष्ट स्टीक और इन घटनाओं के घटने की स्पष्टता के साथ, और आश्चर्य होगा इसके परिणाम से कि इसे शायद अलग तरीके से किया जाना चाहिए था या ये अलग तरीके से की जा सकती थी, लेकिन जितना सोच सकते हो सोचो, होनी होकर रहती है। इससे पहले अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लोगों का धन्यवाद दिया था। उन्होंने लिखा, लोगों के उदार प्यार, चिंता और प्रार्थना ही है जो हमें हर किसी से मिल रहा है। यहाँ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरे शब्द कभी भी मेरे विचार जो जाहिर करने में पर्याप्त नहीं होंगे जो कि मेरे आभार को जता सके। गौरतलब है कि 12 जुलाई शनिवार देर रात अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना दी थी। उनके बाद अभिषेक बच्चन का भी कोविड-19 पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी। इसके एक दिन बाद ऐश्वर्या राय और आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बच्चन परिवार के 4 सदस्य नानावती अस्पताल में एडमिट हैं और उपचाराधीन हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, NV न्यूज। तो जिस तरह से कोरोना महामारी जो है वो खौफनाक रूप जो है देश भर में ले चुकी है, दुनिया भर में अपने शिकार कई लोगों को बना चुकी है और इसके लिए वैक्सीन भी तैयार की जा रही है। और जब तक इसकी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है उसको लेकर अभी 90 दिनों का वक्त जो है वो कहा जा रहा है कि 90 दिन लगेंगे, लेकिन लगातार इसके जो आंकड़े हैं, मरीजों की संख्या के आंकड़े जो हैं वो भारत में लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इस खौफनाक महामारी का शिकार बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी हुए हैं, जिनका अब
स्वास्थ्य पहले से बेहतर बताया जा रहा है और धीरे धीरे उनका जो हेल्थ है वो रिकवर हो रहा है। उनके जो जितने भी कर्मी थे उनका भी चेकअप हुआ था जिस वक्त वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो इस तरह से अब देश भर में जो आंकड़े हैं, जो बीते 24 घंटों के आंकड़े हैं, तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसकी ओर से जो आंकड़े जारी किए गए थे उसमें 34,884 नए मामले सामने आए थे और अब तक बीते 24 घंटों में 671 लोगों की मौत हो गई। बहुत बड़ी चिंता का विषय। और जब तक इसकी मेडिसिन मार्केट में नहीं आ जाती, लोगों तक नहीं पहुंच जाती, यह बहुत बड़ा दुनिया भर के लिए सवाल बना हुआ है कि इस महामारी को कैसे रोका जाए, क्योंकि दिन ब दिन इसके संक्रमितों की संख्या में इजाफा ही हो रहा है। और महामारी की चपेट में जब महानायक आए थे तो उनके स्वास्थ्य के लिए देश भर में दुआएं की गई थी, हवन किए गए थे, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया गया था, तरह तरह से हर किसी ने अपने इष्ट को पूजा था ताकि उनके स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। और अब जिस तरीके से अपडेट आया है, सोशल मीडिया के जरिए महानायक अपडेट साझा करते रहते हैं नानावटी हॉस्पिटल से। वहाँ के डॉक्टरों के बारे में भी उन्होंने सराहनीय ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि आजकल मंदिर इसलिए बंद हैं क्योंकि आजकल भगवान जो हैं वो खुद अस्पताल में मौजूद हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर जो डॉक्टर हैं उनको भगवान का दर्जा देते हैं। तो इस तरीके से एक हफ्ता पहले अमिताभ बच्चन ने डॉक्टरों के प्रति अपने विचार जो हैं वो साझा किए थे और अब उनकी रिकवरी हो रही है। कुछ दिनों में उन्हें जो क्वारंटाइन पीरियड उनका है उसके बाद उन्हें वापस घर भेज दिया जाएगा सहपरिवार। और अब जो वैक्सीन है उसका भी ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है और उसके लिए जो है वो 90 दिन का वक्त मांगा गया है। और इस वैक्सीन के लिए जो है पहले ट्रायल में 375 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। भारत के बायोटेक की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को प्रोसेस 15 जुलाई से जो है वो शुरू हो गया है। देश के 12 बड़े हॉस्पिटल जो हैं इसका ट्रायल कर रहे हैं। ट्रायल में शामिल कुछ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और कुछ लोगों को सामान्य इलाज दिया जाएगा। इसकी तुलना के आधार पर पता चलेगा कि वैक्सीन कितनी प्रभावी है। और जिस वैक्सीन की तस्वीरें भी आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन महानायक जिस तरीके से चपेट में आए, जिस तरीके से उन्होंने जंग लड़ी, पूरे परिवार ने इस महामारी के लिए एक तरफ तो उन्होंने लोगों को जागरूक किया और जब दूसरी तरफ वो खुद इसकी चपेट में आए तो उन्होंने कैसे जो हौसला अफजाई थी वो लोगों की। इसके साथ ही उन्होंने जिस तरीके से बार बार अपने ट्वीट के जरिए, अपने सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके से लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपनी रिकवरी के बारे में अपडेट किया, तो वो ये सारी चीज़ें हैं कि एक महानायक कभी जंग नहीं हार सकता और दूसरों को भी वो मोटिवेट कर रहे हैं। जिस तरीके से वो महामारी को मात दे रहे हैं वहाँ पर, और ये जिस तरीके से लेकिन मामले जिस तरीके से भारत में बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और पिता हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियां भी जो हैं अमिताभ बच्चन ने अभी साझा की थी। तो उन्होंने जब उन पंक्तियों को अपने विचारों के जरिए लिखा तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत वक्त अभी अकेला निकाला है, तो बहुत सी चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचा है कि कहाँ पर किस काम में उन्होंने गलती की है, वो काम ऐसे नहीं ऐसा हो सकता है। मतलब सीधे से तौर से उन्होंने कहा कि आज मैंने अपने लिए भी वक्त निकाला है, जो भाग दौड़ बड़ी भरी जो जिंदगी है उसमें। तो लेकिन जिस तरीके से अभी जो कुछ वक्त पहले जो आंकड़ा आया था केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का, उसमें 10,38,716 जो है मरीजों की संख्या हो गई है, जिसमें सक्रिय मामले 3,58,652 हैं और 6,53,751 लोग अभी तक जो हैं वो ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है। इसमें कुल लोगों की जो मौत हो चुकी है देश भर में,
तो वो 26,273 लोगों की मौत हो चुकी है। और जिस तरीके से महानायक का परिवार और उनके जो आसपास के लोग थे उनकी भी जब जांच हुई तो कई तरीकों से कहा जा रहा था, क्योंकि शूट के लिए अभिषेक बच्चन भी गए हुए थे, तो सारी चीज़ें जो थी वो उस वक्त जांच के दायरे में थी। हर किसी की स्वास्थ्य के मंत्रालय के अकॉर्डिंग या स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के तहत जो है वो जांच हो रही थी। उनके संपर्क में जितने लोग आए थे उनकी जांच हो रही थी कि कहीं कोई संक्रमित तो नहीं है। और आपको बता दें कि 11 जुलाई को खुद अभिषेक बच्चन ने इस बात की पुष्टि की थी और उसके बाद 17 जुलाई को जो है आराध्या और ऐश्वर्या को वहाँ पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि जया बच्चन जो थी वो कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट नहीं आई थी, वो नेगेटिव रिपोर्ट आई थी उनकी, तो वो एक बड़ी राहत भरी जो खबर थी। लेकिन अब क्वारंटाइन का पीरियड जो है वो पूरा होने के बाद उसके बाद इनकी दोबारा से जो टेस्ट होगा उसके बाद ही इन्हें घर भेजा जाएगा या किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। वहीं देश की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। पहले दौर में 375 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। भारत बायोटेक की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की प्रोसेस 15 जुलाई से शुरू हो गई है। देश भर के 12 बड़े हॉस्पिटल्स इसका ट्रायल कर रहे हैं। ट्रायल में शामिल कुछ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और कुछ लोगों को जो है वो सामान्य इलाज किया जाएगा। इसकी तुलना के आधार पर पता चलेगा कि वैक्सीन कितनी प्रभावी है। देश की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। पहले दौर के ट्रायल में 375 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। भारत बायोटेक की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की प्रोसेस 15 जुलाई से शुरू हो गई है। देश के बड़े 12 हॉस्पिटल में ट्रायल करवाया जा रहा है। ट्रायल में शामिल कुछ लोगों को वैक्सीन दी गई जाएगी और कुछ लोगों को सामान्य इलाज दिया जाएगा। इसकी तुलना के आधार पर पता चलेगा वैक्सीन कितनी प्रभावी है। पूरे ट्रायल में कुल 90 दिन लगेंगे। देश में शुरू हुई वैक्सीन के पहले ह्यूमन ट्रायल में करीब 1 महीना लगेगा। ट्रायल के बाद सामने आए आंकड़ों को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। इसके बाद अगले चरण के ट्रायल की मंजूरी मिलेगी। सीधे तौर पर समझे तो वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल के लिए करीब 90 दिन लगेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। कोविड-19 के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में है। पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के खिलाफ लिए गए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हम जल्द ही इस महामारी पर पूरी तरह जीत प्राप्त कर लेंगे। वैक्सीन के ट्रायल के लिए आईसीएमआर ने देश के 12 हॉस्पिटल का चयन किया है। इसमें एम्स दिल्ली, एम्स पटना, किंग्स जॉर्ज हॉस्पिटल विशाखापट्टनम, पीजीआई रोहतक, जीवन रेखा हॉस्पिटल बेलगम, गिलूरकर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नागपुर, राणा हॉस्पिटल गोरखपुर, एसआरएम हॉस्पिटल चेन्नई, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद, कालिंगा हॉस्पिटल भुवनेश्वर, प्रखर हॉस्पिटल कानपुर और गोवा का एक हॉस्पिटल भी इसमें शामिल है। ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत पटना एम्स में हुई। देश में सबसे पहले वैक्सीन का डोज यहां से एक युवक को दिया गया। एम्स के डॉक्टर सीएम सिंह का कहना है कि वैक्सीन की देखरेख के लिए टीम बनाई गई है। टीम में 30 साल के युवक पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। उसे हाफ ml का डोज देने के बाद 4 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। 7 दिन बाद असर जानने के लिए दोबारा बुलाया गया है। उसे अलग डोज 14 दिन बाद दिया जाएगा। यहाँ वैक्सीन का ट्रायल कुछ 15 लोगों पर होगा। बाकी लोगों को मेडिकल टेस्ट के बाद ट्रायल में शामिल किया जाएगा। देश की 7 फार्मा कंपनी वैक्सीन पर काम कर रही है। इसमें भारत बायोटेक ऐसी पहली कंपनी है जिसे ड्रग कंट्रोलर की ओर से इंसानों पर पहले और दूसरे चरण के वैक्सीन ट्रायल का अप्रूवल मिला है।
भारत बायोटेक के अलावा दूसरी भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला को ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल चुका है। कंपनी का कहना है कि हमने वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। वॉलंटियर्स को पहले चरण के लिए वैक्सीन के डोज दिए जा रहे हैं। फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला ने वैक्सीन जैकोविड-2 को अहमदाबाद के वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर में विकसित किया है। कंपनी का कहना है कि हमारा लक्ष्य 1000 से अधिक लोगों को क्लिनिकल ट्रायल करने का है। वहीं देश भर में रोजाना महामारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा लगातार बढ़ता जा रहा है। बहरहाल देखना यह होगा कि वैक्सीन कब तक ट्रायल पूरा कर मार्केट में आती है और लोगों को इससे राहत की सांस मिलती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। तो खौफनाक महामारी के बीच जो है वो वैक्सीन का जो ट्रायल है वो भी शुरू हो चुका है। महानायक भी इसकी चपेट में थे लेकिन धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र गुज्जर फिल्म मेकर इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि उन्होंने भी अमिताभ बच्चन के हक में काफ़ी दुआ की थी। गुज्जर साहब, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा धर्मवीर जी, आपने भी काफ़ी दुआएं की कि अमिताभ बच्चन साहब जल्दी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं, हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा पहले ना जी। अगर हम खुद जागरूक होंगे तभी इस पे कंट्रोल कर पाएंगे। और अमिताभ जी ने भी पहले ही जागरूकता से जी सारा कुछ बहुत अहम कर रही है जागरूकता जी, लेकिन वो जागरूक वो भी चपेट मारे, इसका मतलब बहुत खतरनाक है जी। और जिस तो तरीके से वही है कि हमें अपने धर्मवीर जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए वो अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनके जितने भी चाहने वाले हैं उनको बता रहे हैं कि वो चिंता ना करें, तो उस कदम को किस तरीके से देखते हैं कि वो रियल जिंदगी में तो जंग लड़ते ही हैं और वहां से बैठकर इस महामारी के खिलाफ जंग लड़ते हुए लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। नहीं, वो मोटिवेट तो हमने सभी को करना ही है जी। सॉरी, मोटिवेट करना है। बीमारी देखो, एक से एक बड़ी बीमारी आती रही है, पहले भी आई है जी। हाँ, ये एक संक्रमण है तो इससे हमें थोड़ा सावधानी रखनी होगी। जी। इतनी खतरनाक जितना वो, लेकिन इसको अपने वो ये एक से जाना होगा, अपने सावधानी, साफ सफाई का जी, सोशल डिस्टेंस, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को अपने को फॉलो करना होगा जी। अच्छा धर्मवीर साहब, जिस तरीके से अभी प्रोडक्शन वर्क शुरू हो गया है या अभी काम चल रहा है, तो वहां पर किस तरीके से सावधानियां बरती जा रही हैं? नहीं, सावधानियां तो काफी बरती जा रही हैं। कम क्रू के साथ हुआ है, सॉन्ग्स वगैरह का, फिल्म वगैरह का नहीं हुआ। उधर होम पे कुछ सीरियल्स के शुरू हुए, लेकिन एक दो सीरियल में आए, उधर भी कुछ केस आ गए जी पॉजिटिव। जी जी। तो लेकिन वो काम तो कर ही रहे हैं सावधानी से। एक बड़ा जी बड़ा काफी सालों से भी केस आए हुए हैं, जी। लेकिन वो 2-3 दिन का ब्रेक देकर कर रहे हैं कि हमें काम भी करना होगा जी। लेकिन पूरी सावधानी से चले तभी। तो प्रोडक्शन वर्क के टाइम किस किस जो चीज का ध्यान रखा जा रहा है? प्रोडक्शन वर्क से क्या ये कि अपने पूरी सोशल सैनिटाइजर वगैरह, हाथ एक दूसरे को पता हो ये चीज को क्रू कब कहाँ से आ रहा है, वहां पर कैसा क्या माहौल है जी। चलो धर्मवीर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे साथ पंजाबी इंडस्ट्री से मंगी महल साहब जुड़ चुके हैं, गायक हैं, पंजाब में इनका काफ़ी रुतबा है। मंगी महल साहब, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। जी जी, थैंक यू जी। अच्छा पहले तो आपके जो सुनने वाले लिसनर हैं जी, उन सभी को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। अच्छा महल साहब, जिस तरीके से मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे संदेश दे रहे हैं अपने स्वास्थ्य का कि हाँ मैं पहले से अभी स्वस्थ हूँ, ताकि उनके जो चाहवान हैं वो किसी तरीके से चिंता ना करें
कि मैं ठीक हूँ। आप भी इस इंडस्ट्री से इतने जुड़े हुए हो, आप भी उनके हक में दुआएं करते रहे हो, क्या कहेंगे जिस तरीके से मामले भी बढ़ रहे हैं? जी जी सर, हम तो दुआ करते हैं महानायक फैमिली के लिए, जी जिससे हम मालूम हम उनसे कर रहे हैं ये, लेकिन हम पूरे हिंदुस्तान जिन्हें हिंदुस्तान नवाज के लिए और वर्ल्ड जितने लोग बाबा हैं इस तरह से कोरोना की तरह से, उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं, क्योंकि हम सर्वत का भला मांगने वाले लोग हैं, हम सबका भला मांगते हैं और इस त्रासदी से परमात्मा भगवान सबको निकाले। जिस तरीके से महल साहब रिकॉर्डिंग्स वगैरह शुरू हो गई हैं, वहाँ पर आप स्टूडियो में भी जा रही हैं, तो किस तरीके से जो है इन नियमों का पालन किया जा रहा है ताकि कोरोना से हम लोग बच सकें? सर जो हमें गवर्नमेंट कह रही है, हर गवर्नमेंट यही कह रही है कि जो प्रिकॉशन है आपको बरतने पड़ेंगे। जो ये बीमारी आ गई, इसकी वैक्सीन तो अभी आई नहीं है, सो इसी रोकथाम के लिए जो हमें गवर्नमेंटें बता रही हैं, उसका हमें हर इंसान को पालन करना चाहिए ताकि हम अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। तो महल साहब, आप मूलतः जो है पंजाब से संबंध रखते हैं, पंजाब में भी लगातार माझा मालवा और दोआबा में आंकड़े बढ़ रहे हैं। जी जी। तो जिस तरीके से अब आप जनता को क्या कहेंगे कि कैसे खुद को सुरक्षित रखें? देखिए, ये तो चिंता का विषय है। जहां भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान में भी बढ़ रहे हैं, हमारे देश में बढ़ रहे हैं। हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो सभी प्रांत, सभी राज्य, सभी जिले, सभी गांव, जी हर आदमी जो सुरक्षित रहेगा। ये जो ये बीमारी है ना, टच बीमारी सर, जी ठीक है? तो टच तो कहाँ भी आदमी कोई कहाँ बैठता है, कहाँ गाट जाता है, पास जाता है। जो इस बीमारी की मेडिसिन जब तक नहीं आती, प्रिकॉशन हमें बरतने होंगे और प्रिकॉशन बरतेंगे, हम अपने आप को भी सुरक्षित रखेंगे, अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखेंगे। और एक बात और है, हम हिंदुस्तानी लोग जो परमात्मा को, भगवान को, किसी धर्म का आदमी है, जो भी, कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई वाहिगुरु को मानता है, हम लोग हिंदुस्तान के रब से डरने वाले लोग हैं, हम रब को मानते हैं। इसी के लिए हमारा जो बचाव भी हो रहा है, हमारा जो रिकवरी जो अपना है, वो अच्छी हो रही है हिंदुस्तान में। चलो महल साहब, आपने हमारे साथ अपने विचार साझे किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरीके से मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और जो मेडिसिन है उसका ट्रायल अभी चल रहा है, तो ऐसे में लोगों को खुद आत्मनिर्भर बनना होगा और अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी ताकि ऐसे मामलों से बचा जा सके और किसी तरीके से जो है इस महामारी की चपेट से जो हम लोग बच सके। और हमारे साथ अभी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत जाने माने कलाकार सुखजिंदर सिंधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंधा साहब, बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी, गुड नाइट और सर, सत श्री अकाल, आदाब। सर, बहुत अच्छा जिस तरीके से महानायक के लिए आपने दुआ की, जिस तरीके से उनकी रिकवरी हुई, लेकिन लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? बिना शक जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है जी। जो कोरोना इस तरह से बढ़ रहा है जैसे कोई बाढ़ आ रही है ना, वर्ल्ड बाढ़, जी जिससे पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, जी हमारा वर्ल्ड हिल चुका है। जी सो इसलिए इस बात का दुख है जी कि क्या कैसे दिन देखने के लिए मिल गए। जी हमारा हिंदुस्तान, पंजाब जी खुशियों से भरा हुआ था, जी अब उदासी है, चारों तरफ उदासी है। जी सो इस बात के लिए हम यही कहेंगे कि खुदा को शायद इस तरह से ही मंजूर होगा, जी पर जो कुछ परमात्मा करता है जी उसमें भी कोई ना कोई भला होता है। जी तो जल्दी ये बीमारी चली जाएगी। जी सो दुश्मन और बीमारी से कभी डरना नहीं चाहिए। जी दुश्मन और बीमारी से कभी डरना नहीं चाहिए। जी जी क्योंकि अगर आपकी विल पावर है तो दुश्मन भी भागेगा। हाँ जी। अगर इम्यूनिटी है तो बीमारी भी भागेगी। जी जी
सो बहुत जल्दी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जी सो हम दुआ करते हैं कि बतौर सिंगर उस परमात्मा से कि मेरा वतन, मेरा हिंदुस्तान जी इसी तरह से खुशी और खुशी के मूड में रहे। जी। सो और जल्दी इस बीमारी से हम लोग छुटकारा पाएं। अच्छा सिंधा साहब, आपने कुछ इस महामारी को लेकर कुछ अपनी कलम से, कुछ अपने स्वरों से लिखा भी कि लोगों को जागरूक किया जा सके? हाँ, थोड़ा लिखा भी है कि ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾਂ ਫਿਰ ਕਦ ਗਾਉਣਗੀਆਂ, जी ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾਂ ਫਿਰ ਕਦ ਗਾਉਣਗੀਆਂ, जी ਫੇਰ ਬਹਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, जी ਫੇਰ ਬਹਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। जी ਹਰ ਪਲ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, जी ਮਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਾਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ। जी सो सोच ही है कि कब ये वक्त आएगा कि हमारे यार, हमारे दोस्त जी फिर उसी तरह से बैठें जी और हिंदुस्तान में जी खुशी की आतिशबाजियां छूटें जी और चारों तरफ हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे और फिर से जय जयकार हो। जी। चलो सिंधा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कुछ साथ अहम विचार साझा किए। तो आप देखिए कि किस तरीके से खौफनाक महामारी जो है देश में अपना विकराल रूप ले रही है। दुनिया भर में इसकी महामारी के कई लोग अब तक शिकार हो चुके हैं। इस महामारी से हम लोग जो नियम हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन हैं, उनका पालन करके ही बच सकते हैं, ताकि खुद को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें और अपने आस पड़ोस को भी सुरक्षित रखें। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। एएनबी न्यूज़ पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे यानी सुनील कुमार के हिमाचली को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।